देश में रिवॉल्यूशन तब आता है जब युवा जाग जाता है। जब युवा जागे हैं तब क्रांति आया है देश में, और युवा जाग गए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। अब देश में क्रांति आएगा और युवाओं के हाथ में सत्ता जाएगी। नहीं, आर्थिक सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, और जितनी जिसकी भागीदारी बढ़ी है उसको उतना हिस्सेदारी। जाति का महापंचायत कराया गया था, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब अनुसूचित जाति के लोगों को भाजपा खरीद फरोख्त की व्यवस्था बना दी है। अब ये अनुसूचित जाति के लोग खरीद फरोख्त में आने वाले नहीं थे। आपके सारे पैसा ले लेंगे, खूब खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। सांसद सदन में एक साथ नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला करके जब बात करेंगे उनको देना पड़ेगा। और ये लड़ाई 2006 से हम सबके साथ लड़े हैं। कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जिसकी सरकार हो, ये बिहार की लड़ाई है। और जो सरकार केंद्र में है उनसे मेरी लड़ाई है कि इसको मिलना चाहिए। ये आवाम की लड़ाई है। हमें विकसित होना है, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है, तो विकसित राज्य बिहार भी बनना पड़ेगा, और जिसको बनाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और ये हम सिवान में प्रदेश अध्यक्ष जदयू युवा के नीतीश पटेल जी के द्वारा पदयात्रा किया गया था। इसमें तमाम सिवान के वरिष्ठ नेता से लेकर के युवा के जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण पहुंचे हुए थे। आइए हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। ये पदयात्रा सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का लाभ आम जनमानस को होना है, क्योंकि ये बिहार के आवाज़ और बिहार के हक की लड़ाई है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये बिहार की अस्मिता और बिहार का जो अपना धरोहर, जो हम लोग जब बटे राज्यों में जब बंटवारा हुआ, तो आप जानते हैं झारखंड में हमारा 65% जो संसाधन था वो चला गया। उसके बाद केंद्र सरकार लगातार बिहार को अनदेखा किया, उपेक्षा की नज़र से देखा, और इसीलिए इस यात्रा का नाम हम जब लोग बना रहे थे, हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे वशिष्ठ नारायण दादाजी, उन्होंने साथ विचार विमर्श हुआ, और पार्टी के तमाम लोगों के साथ विचार विमर्श होकर हुआ कि क्यों ना हम बिहार वालों को जो उपेक्षा मिल रहा है उसको लेके युवाओं को संकल्पित करें, चूंकि युवा का भविष्य है। और युवा अगर अपने भविष्य को सराहना चाहता है, अपने संवारना चाहता है, तो बिहार को विकसित बनाना पड़ेगा। और जिसकी लड़ाई नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, तो उसमें कदम से कदम मिला के चलना होगा, इसलिए यात्रा निकली। जिस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री जी के साथ गठबंधन में सरकार था, इधर से आप लोगों के गठबंधन से बहुत सारे साथी और सांसद बन के गए, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं दिए, ना ही विशेष पैकेज दिए, तो क्या विरोध करने से आपको मिल पाएगा सर? लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अगर वो देंगे नहीं तो हम जब 40 सांसद सदन में एक साथ नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला करके जब बात करेंगे उनको देना पड़ेगा। और ये लड़ाई 2006 से हम सबके साथ लड़े हैं। कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जिसकी सरकार हो, ये बिहार की लड़ाई है। और जो सरकार केंद्र में है उनसे मेरी लड़ाई है कि इसको मिलना चाहिए। ये आवाम की लड़ाई है। हमें विकसित होना है, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है, तो विकसित राज्य बिहार भी बनना पड़ेगा, और जिसको बनाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और ये हम युवाओं की लड़ाई, 65% हमारा आबादी है, और जब हमारा बिहार पीछे रहेगा, आगे वाले राज्यों को आपको पता होगा, अभी वर्तमान की केंद्र सरकार कुछ जिलों को भी दे रही है। जैसे उनके जो शासन है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे विशेष जिला वो अभियान चला रहे हैं, विशेष पैकेज जिलों को दे रहे हैं। अरे बताइए, आप वो विकसित राज्य है, उसको आप विशेष जिला पैकेज दे रहे हैं, और कहाँ बिहार पिछड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार कम संसाधन में लगातार उसको विकास पति पे दौड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें विकास में गति को तेज करना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है, तभी खाई को पाटा जा सकता है, और इसके लिए लड़ाई। नीतीश कुमार जी के द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी की गई, इस पे आप क्या कहिए? भाजपा कह रही है ये लॉलीपॉप है, राजनीतिक लॉलीपॉप है। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। और कर्पूरी जी का विचार हो, हमारे नेता के जो वाह, हम लोग नायकों का वाह इसलिए कहते हैं, लोक नायक महात्मा गांधी, अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब के जो विचारों से वो निकले हैं, और जब उस विचारों को वो ढो रहे हैं, उन लोगों विचारों को पहुंचा रहे हैं जन जन तक। और ये जो आंकड़ा आया, उसमें आर्थिक सामाजिक आंकड़ा भी आया, शैक्षणिक आंकड़ा भी आया, जातिगत आंकड़ा भी आया, और उसके बाद लगा जो पिछड़ेपन की स्थिति में थे उनको आगे लाने के लिए वो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। और ये आम जनमानस के हित के लिए है। बिहार के सभी लोग, अगर मान लीजिए आपका घर में आपके बगल वाला घर वाला रईस है, बगल का घर गरीब है, तो उसको पाई को पाटना पड़ेगा, तभी पूरा गांव और पूरा वो मोहल्ला अच्छा लगेगा, और मोहल्ला वो देखने से भी अच्छा लगेगा, और सब परिवार भी अच्छे से रहेंगे। तो जो कमजोर वर्ग है, यहाँ तो हम स्वर्ण जो आरक्षण था उसको भी हमने समर्थन किया। हम लोग जातिगत नहीं, आर्थिक सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, और जितनी जिसकी भागीदारी बढ़ी है उसको उतना हिस्सेदारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार की लोकसभा चुनाव किस प्रकार की होगी? इंडिया वर्सेस एनडीए? अरे नीतीश कुमार के लहर में सब बह जाएंगे, कोई गठबंधन नहीं, सीधा नीतीश कुमार बिहार में चलेगा, और बिहार विशेष राज्य दर्जा नीतीश कुमार दिलाने के लिए उनको कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे। हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की प्रयास। सर, किस प्रकार के आपके जिला में पद यात्रा जदयू युवा के द्वारा निकाला गया, ये कैसा था सर? पद यात्रा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए। हमारा बिहार पिछड़ा है, हमारा बिहार में
पिछड़े हुए बिहार में हम इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे युवा बेरोजगार है। अब बिहार सरकार तो युवाओं को रोजगार दी ही, लेकिन केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दी, इसलिए हमको विशेष पैकेज चाहिए। विशेष पैकेज मिलेगा, अब सारे युवाओं को रोजगार हम लोग दे देंगे, बिहार की सरकार दे देगी। यही आवाज़ है, युवा अगर साथ देते हैं, और आज पता चलता है कि युवा ही हमारे साथ है। युवाओं की बात कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की हक की बात कर रहे हैं। युवा इनके साथ भी है, और युवा जब एक हो जाते हैं ना, देश में रिवॉल्यूशन तब आता है जब युवा जाग जाता है। जब जब युवा जागे हैं तब तब क्रांति आया है देश में, और युवा जाग गए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए। अब देश में क्रांति आएगा और युवाओं के हाथ में सत्ता जाएगा। भाजपा के द्वारा सर एक बार यहाँ पे कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही अनुसूचित जाति का महापंचायत कराया गया था, तो इस पे आप क्या कहिएगा? अब अनुसूचित जाति के लोगों को भाजपा खरीद फरोख्त की व्यवस्था बना दी है। अब ये अनुसूचित जाति के लोग खरीद फरोख्त में आने वाले नहीं थे। आपके सारे पैसा ले लेंगे, खूब खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी को भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी अब की बार समाप्त हो जाएंगे बिहार से, आप क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी का समाप्त करने वाले सभी लोग रोड पर आ गए, समाप्त हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।